राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राधा रमण की महती कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन की इस पावन पुण्यधरा मां यमुना का पावन पुलिन और वानप्रस्थ धाम के इस दिव्य सभागार में श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में श्री धाम वृंदावन में बन रहे वानप्रस्थ धाम के सहायतार्थ सहयोगार्थ श्रीमान ऋषि कुमार गौतम जी और श्रीमती साधना गौतम जी जो कि सागर मध्य प्रदेश से पधारे हैं आप श्री के मुख्य यजमानत्व में, श्रीमती जगदम्बा गर्ग जी जबलपुर से जो हैं आपके सहयजमानत्व में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन हुआ। आज कथा का सप्तम दिवस विश्राम दिवस, आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और ये बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है। आप सभी आस्तिक जनों को, वैष्णव जनों को, भक्त जनों को जो जहां जहां जिन जिन माध्यमों से कथा से जुड़े हुए हैं, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की इस पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल बधाई और व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद। सब पर भगवान की खूब कृपा रहे, राधा रमण लाल सब पर कृपा करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा सब पर हो, सबके हृदय का अज्ञान अंधकार दूर होकर सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, भक्ति रस प्रकट हो और सब भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से जुड़ सके, ऐसी मंगल कामना और ऐसी भगवान से प्रार्थना है। आज का जो पर्व है इसका सही नाम है व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा को ही हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने लगे। सही नाम क्या है? व्यास पूर्णिमा, क्योंकि आज के दिन भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग समय में होते हैं जीव कल्याण के लिए, हम सबके हित के लिए, कल्याण के लिए भगवान अनेक अवतार धारण करते हैं। उन अवतारों के क्रम में भगवान ने द्वापर युग के अंत में सत्यवती जी के गर्भ से पराशर ऋषि के यहां पुत्र रूप में जन्म लेना स्वीकार किया और भगवान कलावतार से व्यास रूप में प्रकट हुए। ये व्यास रूप जो भगवान का है, ये भगवान का कलावतार है। भगवान की कला इनमें प्रतिष्ठित है। आस्तिक समाज में आए दिन कोई ना कोई उत्सव, त्योहार, व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन अपने अपने रुचि के अनुसार लोग त्योहारों में विशेष ध्यान देते हैं। कोई जन्माष्टमी बहुत उल्लास से मनाता है तो रामनवमी थोड़ा हल्के में मना लेता है। कोई रामनवमी बहुत बढ़िया से मनाता है तो वो शिवरात्रि में उत्सव नहीं करता। कोई शिवरात्रि बहुत बढ़िया से मनाता है, बम बम भोले, तो वो नवरात्रि पर उतना ज्यादा उनका ध्यान नहीं। तो ऐसा देखा जाता है कि किसी त्योहार में किसी की रुचि है, किसी पर्व में किसी की रुचि है। अपनी अपनी रुचि जैसी जिस देवता में है उस अनुरूप लोग त्योहार मनाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा अनूठा और अद्वितीय पर्व है व्यास पूर्णिमा कि कोई भी आस्तिक जन हो और वो किसी भी मत मतांतर का, किसी भी सनातन धर्म में किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे शैव्य हो, गणपत्य हो, सौर्य हो, 5 हमारे यहाँ जो देवता कहे गए हैं उनके उपासकों की 5 पद्धतियां कही गई हैं। तो उन उपासना पद्धतियों में किसी भी उपासना पद्धति का उपासक हो, वो जो भी है गुरु पूर्णिमा सब बड़े उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि यह है भगवान वेद व्यास का संपूर्ण सृष्टि पर बड़ा उपकार हुआ, जो उन्होंने इतना श्रम करके वेदों के निचोड़ को, वेदों के रहस्य को पुराणों में उद्धृत किया। भगवान वेद व्यास जो है, जैसा कि कल महाराज जी जो पधारे थे वो कह रहे थे गौतम जी कि सारा जगत व्यास जी का ऋणी है, क्योंकि व्यास जी ने जो जगत के लिए दिया है वो कोई दे नहीं सकता। हमारे यहाँ 18 पुराण और
साथ में महाभारत ग्रंथ, जो इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत के रचयिता कौन है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है महाभारत को लिखने वाले कौन है? किसने लिखा है महाभारत को? एक दो ही लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी माताएं लगातार कथा सुनती हैं और आधे समय सोती हैं। महाभारत को किसने लिखा है भैया? व्यास जी ने। अष्टादश जो पुराण हैं, इन सबको लिखने वाले, सब पुराणों के रचयिता व्यास जी हैं। वेदों के विभाग करने वाले व्यास जी हैं। महाभारत की रचना करने वाले व्यास जी हैं। वो महाभारत जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भगवत गीता जैसे अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं, वो भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम से समन्वित जो महाभारत है, वो व्यास जी ने लिखा। तो व्यास जी कैसे हैं? बोले भगवान वेद व्यास जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये जो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये जो श्लोक हम लोग गुरु वंदना में गाते हैं, ये वस्तुतः व्यास जी पर घटित होता है, क्योंकि सबके गुरु तो व्यास जी हैं। वेद व्यास जी जो है वो बिना चार हाथों वाले नारायण है। द्विबाहुर पराहरि, दो बाहु वाले माने दो भुजाओं वाले श्री हरि हैं। अभाल लोचना संभो, भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं। इनको तीन नेत्र तो नहीं, नेत्र तो दो ही हैं, लेकिन ये दो नेत्र वाले भगवान शंकर हैं। और यह है अचतुर वदनो ब्रह्मा, बिना चार मुंह वाले ब्रह्मा हैं व्यास जी। इन व्यास जी ने समाज के हित के लिए खूब तपस्या की, और कैसे लोक मंगल हो, कैसे जन कल्याण हो, उसके लिए आपने पुराणों की रचना की और विविध अनुष्ठान, विविध धर्मों का उपदेश पुराणों में किया है। उन धर्मों के माध्यम से कैसे उन धर्मों के द्वारा जीव का कल्याण हो, जीव कल्याण के लिए व्यास जी ने बड़ा उपकार किया है। तो आज के दिन इस व्यास पूर्णिमा में हम उन भगवान वेद व्यास के श्री चरणों में सब लोग प्रणाम करें। बोले वेद व्यास जी महाराज की। श्री वेद व्यास जी ने ही हमें ये भागवत प्रदान की है, जिसको हम लोग सुन रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा की पुनः पुनः आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई, मंगल शुभकामनाएं, व्यास पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हम लोग कल जो कथा विश्राम यहाँ किए, वहां से आगे की यात्रा करते हैं। कल कहां तक कथा हुई? भगवान का पहला विवाह बड़े धूमधाम से रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और रुक्मिणी जी तो साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी जी तो सदा सर्वदा नारायण की हैं। उन्होंने भगवान को पत्र लिखा, हे द्वारिकानाथ, मैं आपको छोड़कर किसी और का वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है। आप नहीं आएंगे तो शिशुपाल के साथ मेरे भैया, मेरे पिता मेरा विवाह कर देंगे, और यदि मेरा शिशुपाल के साथ विवाह हुआ तो मैं अपना मरना स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ जाना स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत प्यारा पत्र रुक्मिणी जी ने लिखा है। क्या लिखा है रुक्मिणी जी ने? श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर सर्वतामते निर्विश्य कर्ण विवरैर्य हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशितम अखिलार्थ लाभम तच्युता विसति चित्रम पत्रपम मे श्रुत्वा गुणान। अच्छा देखो, रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखना प्रारंभ किया तो संबोधन कितना गजब का लिखा है। जब कोई हम पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो ऊपर उसमें संबोधन लिखते हैं, हे प्रिय, हे अमुक, कुछ ना कुछ लिखते हैं ना। तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि मैं हे प्रिय लिखूं, तो अभी तो मुझे स्वीकार नहीं किया, प्रिय कैसे लिख दूं? मैं लिखूं हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये उनका नाम ही है, और मैं तो छोटी हूं, उनका नाम कैसे लूं? तो क्या लिखूं? मन में संशय था। तो बड़ा प्यारा उन्होंने जो है 2 संबोधन दिए।
पहला संबोधन दिया है हे भुवन सुंदर, और दूसरा संबोधन दिया है हे अच्युत। त्वच्युता विशति चित्रम पत्रपम में, आप अच्युत हैं। अच्युत क्यों कह रही है? रुक्मणी जी कहना चाहती है कि प्रभु आप तो वचन दे चुके हैं भक्तों को कि मैं अपने शरणागतों का त्याग नहीं करता, और आप अपने वचन से हटेंगे नहीं क्योंकि आपका नाम अच्युत है। तो प्रभु अपने उस दिए हुए वचन को निभाइए कि जो आपने कहा है भक्तों से कि मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। आप अच्युत हैं तो अपनी उस वाणी को सत्य करिए और मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों को सुना, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना, और आपके गुण सुनकर के ऐसा मेरा मन आपके चरणों में लगा कि अब मेरा मन और कहीं नहीं जाता। आपके गुण कैसे हैं? निर्विश्य कर्ण विवरीर हरतोंग तापम, कानों में जाकर के वह सब प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। प्रभु मेरा चित्त पूरी तरह आप में समर्पित है, अब आप आ जाइए। और जब इस प्रकार कोई समर्पण का भाव लेकर प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं भैया यही तो मैं सुनना चाहता था, तू एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ठाकुर जी रथ लेकर के गए, रुक्मणी जी को वहां से गौरा पूजन करते हुए लौटते देख करके रुक्मणी जी को लाए, और बड़े आनंद के साथ भगवान का विवाह हुआ। खूब धूमधाम से विवाह हुआ, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और एक पुत्र को जन्म 1 वर्ष बाद रुक्मणी जी ने दिया। रुक्मणी जी के पहले बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न। 10 पुत्र हुए रुक्मणी जी को, तो पहला बेटा जो है वो है प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न कौन है? बोले ये कामदेव है, जिस कामदेव को भगवान शंकर ने जला दिया था। कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने गया, भोले बाबा ध्यान में मग्न होकर समाधि में बैठे थे। कामदेव ने बहुत प्रयत्न करके शिव जी को जगाना चाहा, भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। तो कामदेव ने एक बाण निकाल करके भगवान शंकर के हृदय में मारा। वो बाण ऐसा मारने वाला बाण नहीं था, वो पुष्पों का बाण था, और वह काम से मूर्छित करने वाला बाण था। उसको बोलते काम बाण, जिससे व्यक्ति के हृदय में काम वासना प्रकट हो जाए। तो भोले बाबा ने देखा कि मेरे ऊपर ऐसा बाण कौन छोड़ रहा है। भोले बाबा ने चारों ओर दृष्टि घुमाई, तो एक आम के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था कामदेव। अरे बोले इसने गड़बड़ करी है। भगवान शिव जी को ऐसा रोष आया, जो भजन में विक्षेप करे, समाधि में विघ्न करे, ऐसे को तो रहना ही नहीं चाहिए, जला के भस्म कर दें। भगवान शंकर के नेत्र से ज्वाला निकली और वो कामदेव जल के भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। और एक बात इस प्रसंग से याद रखना, किसी के भजन में कभी बाधा मत बनना। कोई पूजा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, उसके पूजा में भजन में कभी भी बाधा अथवा विघ्न मत बनिए, क्योंकि वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। माने वो मुझसे जुड़ रहा था, तुम उसको भटका रहे हो। कई लोग व्रत करें, दूसरे उपदेश देते, अरे क्या व्रत करना, आज रहने दो, अगली बार कर लेना, कहते हैं कि नहीं। अब इस बार छोड़ दो, तरह तरह से बहानेबाजी करके उसका व्रत छुड़वा देते हैं। जो व्रत नहीं करेगा उसको अपराध नहीं लगेगा, जो छुड़वा रहा है उसको अपराध लगेगा। कोई यमुना जी जा रहा है कि चलो यमुना जी जाके पूजा कर आए, थोड़ा दीप दान करावे। अब यमुना जी दीप दान करने कोई जा रहा है, और हमने कहा अरे रहने दो, आज तो बहुत भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो हमने अच्छे भले जाने वाले को रोक दिया, तो उसका अपराध किसको लगेगा? रोकने वाले को। कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है, अब कोई वृंदावन जा रहा है, दूसरे ने कहा अरे कहां जा रहे हो, पता नहीं है, हाथरस में क्या हुआ, 124 मर गए, और तुम वृंदावन चले, मुड़िया का मेला है, पता है कितनी भीड़ होती है। अब बेचारा भाव में भरा हुआ मन हो रहा था कि चलो वृंदावन घूम आवे,
खूब गुरुजनों का दर्शन होगा, खूब भक्तों का दर्शन होगा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, खूब आनंद लेंगे। और वो वृंदावन के लिए मन बना रहा है, दूसरे ने बहका दिया, अरे कहां चक्कर में पड़ रहे हो, इस समय तो बहुत भीड़ है। तो हो सकता है आपने उसका हित सोचकर कहा हो, लेकिन आपको अपराध तो फिर भी लगेगा, क्योंकि आपने उसको भगवान की राह पे जाने से रोक दिया। हम प्रार्थना करें कि आप किसी के भजन में सहायक ना बन सकें, तो किसी के भजन में बाधक मत बनना, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो बाधा उत्पन्न करता है वो तो राक्षस का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। संत का स्वभाव तो है भजन में लगाना, सज्जन का स्वभाव है सहायता करना, और दुर्जन का स्वभाव है उससे दूर करना। दुर्जन उससे दूर करने वाले होते हैं। कभी भगवान की भक्ति से किसी को मत रोको। कभी कोई दान कर रहा है उसको मत टोको, इतना क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कामदेव ने भगवान शंकर के ध्यान को तोड़ा, समाधि को भंग किया, भगवान शंकर ने जला के भस्म कर दिया। कामदेव के जलते ही ऋषि मुनि भक्त महात्मा सब निष्कंटक हो गए, प्रसन्न हो गए। हमारी भजन पूजन में यही बाधा करता था, बार बार मन में विकार पैदा करता था, अच्छा हुआ भगवान शंकर ने जला दिया, अब हम निष्कंटक हो गए, अब कोई झंझट ही नहीं रहा, सब तो सुखी हुए, और जो विषयी लोग हैं वो दुखी हुए। अब काम ही नहीं रहेगा तो हमारा मन कैसे लगे। लेकिन कामदेव की पत्नी रति बहुत विलाप करने लग गई, रोती भई भगवान महादेव के पास आई, हे महादेव आप आशुतोष हैं, आप ऑर्डर दानी हैं, आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया, अब मेरा क्या होगा। भगवान महादेव को दया आ गई, क्योंकि भोले बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी कृपा करने वाले हैं भगवान शंकर। कल से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, खूब शिव जी की आराधना करो, आपकी लौकिक कामना हो, आपके अंदर कोई भोगों की कामना हो, आपकी कोई आधी व्याधि हो, आपका भजन में मन नहीं लग रहा हो, परलोक की गति की इच्छा हो, कोई भी कामना माने लौकिक अथवा पारलौकिक हो, आप शिव जी का आश्रय ले लो। महादेव ऐसे अड़घड़दानी है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। भोले बाबा पता है कितना देते हैं, भोले बाबा कैसे देने वाले हैं। एक कथा हमने संतों से सुनी है गौतम जी, कि एक वेश्या थी और वो सज धज करके निकली, पर उस दिन संयोग से उसको कोई मिला नहीं, तो वो बड़ी हारी थकी और बड़ी दुखी होकर के लौट रही थी। तो शिवालय बना हुआ था कहीं, भगवान शंकर का मंदिर, ध्यान से सुनना है इस कथा को। शिव जी के मंदिर से टिक करके वो हताश होकर बैठी थी, उसको पान खाने का अभ्यास था, पान खाती थी, तो उसने अपनी डब्बी से लगा हुआ पान निकाला और वो पान खाने लगी, तो उसका ध्यान गया कि इसमें चूना कुछ ज्यादा है। जो लोग पान खाने वाले होते हैं वो अपने स्वाद अनुसार, आवश्यकता अनुसार चूना कत्था सब डालते हैं, उसको लगा ज्यादा है, उसने उंगली से उसमें से चूना कम कर दिया, पान खा लिया। अब वो उंगली का चूना क्या करे, दीवाल से पहुंच दिया। वो दीवाल भगवान शंकर के मंदिर का शिवालय की दीवाल थी, और संयोग से कुछ दिनों के बाद उस वेश्या की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो उसको लेने के लिए एक तरफ तो यमराज के दूत आए थे, और दूसरे ओर भगवान शंकर के गण आ गए, जिनके जटाजूट बंधे हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं, और भगवान शंकर की तरह त्रिशूल हाथ में है, भस्म रमाए हुए हैं। वो भगवान शंकर के गण आए, बोले हम इसको ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा जरा इसका बही खाता तो देखो, इसने जीवन में कोई बढ़िया काम किया ही नहीं, अरे ये तो अपना शरीर बेचने वाली गणिका है, इसने बहुत पाप किए हैं। शिव जी के गणों ने कहा कि इसने सब कुछ किया हो, लेकिन भोले बाबा ने इसको क्षमा कर दिया। क्यों? बोले इसने महाशिवरात्रि के दिन
भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में, उनकी दीवाल में चूना लगाकर उसको पोताई करने का काम किया है। अब आप विचार करो, क्या उसने पोताई करी? संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी, उसको इतना फल मिल गया। तो जो धोखे से चूना लगा दे उसको, अब वो तो चूना लगाना एक शब्द अलग भी है कि नहीं है? अब वो धोखे से उसने लगाया तो उसका कल्याण हो गया। और आप विचार करिए, आप श्रद्धावंत होकर के प्रेम पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो आपको क्या फल प्राप्त नहीं हो जाएगा? भगवान महादेव क्या नहीं दे सकते? भोले बाबा बड़े दानी हैं। ब्रह्मा जी तो इस बात से परेशान रहते हैं कि ये भोले बाबा प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि मैं संकट में पड़ जाता हूं। कोई ना कोई ऐसा वरदान दे देते हैं। भगवान महादेव रति के रुदन से, करुणा से भर गए और कहा, देवी दुखी मत हो, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान शंकर कह रहे हैं, हे रति महारानी, कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। रति महारानी भगवान शंकर की वाणी पर भरोसा करके बैठ गई। नारद जी ने कहा, तुम्हारा पति जो मिलेगा तुम्हें द्वापर में, तो सम्रासुर नाम का जो राक्षस है उसके यहां तुम सेवा का कार्य करो, वहीं तुम्हारे पतिदेव तुम्हें पहली बार मिलेंगे। तो गौतम जी एक शिव जी की पूजा का उपाय आपको बतला दे रहे हैं। कल हमने रात्रि काल चर्चा में तो बहुत सारी बातें कही, अब आपको एक बात कह दे। जिन घरों में पति पत्नी में झगड़ा होता हो, आपस में प्रेम ना हो, कलह हो रही हो, उन्हें क्या करना चाहिए? कल से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, कल से करके देखिए, और आपको यदि 10-11 दिन में ही उसका रिजल्ट ना मिले तो कहिए क्या करना है। भगवान शंकर की अर्धनारेश्वर वाली तस्वीर लेके आइए, जिसमें आधे शंकर जी हैं, आधी पार्वती जी हैं। अर्धनारेश्वर स्वरूप भगवान शिव का है, तो अर्धनारेश्वर भगवान शिव की चित्रपट ले आइए और वो कल से प्रारंभ करिए पूजा। अर्धनारेश्वर के चित्रपट को सामने विराजमान कर लीजिए। अर्धनारेश्वर मंत्र अथवा अर्धनारेश्वर स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिए। यदि मंत्र जप रहे हैं तो कम से कम 108 बार जपें, माने एक माला पूरी करें प्रतिदिन। और स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, आपको गूगल पे अर्धनारेश्वर स्तोत्र भी मिल जाएगा और अर्धनारेश्वर मंत्र भी मिल जाएगा, या कहीं पुस्तक ले लें तो भी आसानी से मिल जाएगी। अर्धनारेश्वर स्तोत्र का पाठ करें तो 11 पाठ प्रतिदिन श्रावण में करिए, और अर्धनारेश्वर मंत्र का जप करना है तो 108 बार मंत्र जपिए, माने एक माला प्रतिदिन करिए। शिव जी का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करिए, हो सके तो रुद्राभिषेक प्रतिदिन करिए। पति पत्नी में परस्पर प्रेम स्थापित हो, इसके लिए अर्धनारेश्वर की पूजा करी जाती है। इससे पति पत्नी में खूब प्रेम उत्पन्न होता है और परस्पर खूब प्रीति से रहते हैं। और
जब तक दाम्पत्य में प्रेम ना हो, तो घर कलह का वातावरण हो, तो ध्यान रखना जहां कलह होगी वहां लक्ष्मी नहीं रहती। लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि वो वहीं रहेंगी जहां शांति होगी, जहां प्रसन्नता होगी, जहां हर समय व्यक्ति मुंह चढ़ाए बैठा है, जहां कलह बनी हुई है, जहां हर समय जो है कहा सुनी हो रही है, खींचतान हो रही है, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे पिता पुत्र में हो, चाहे भाई भाई की हो, घर में कोई भी अशांति की बात हो रही है, तो क्या होगा? घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। अब तमाम लोग प्रश्न करते हैं, अभी हम लोग जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं उसमें भी एक प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न है, सबका बहुत ज्यादा आ रहा है, हमने कहा कथा में ही कह देंगे कि घर में पैसा आता तो खूब है, रुकता नहीं है। देखो भैया, पैसा रुकता नहीं है तो उसके लिए पहली बात तो यह है कि खर्चे कम करो। सीधी सी बात कहें तो है, आमदनी अठन्नी, वो खर्चा रुपया। तो पहले तो आप अपने फैशन पे, अपने व्यसन पे अंकुश लगाइए। अब जानबूझ के हमने इतने शौक पाल रखे हैं, इतने तमाम खर्चे बढ़ा रखे हों कि आमदनी उतनी है नहीं, और फिर जहां तहां शिकायत करें, फरियाद करें, उससे होगा क्या? या आमदनी को बढ़ाने के लिए और अधिक परिश्रम करिए। हाँ, ऐसा होता हो कि धन आता है तो वो बीमारियों में चला जा रहा है, बेकार का कोई झंझट हो जाता है, बेकार की कोई समस्या आ जाती है, उसमें सारा पैसा इधर उधर हो जाता है। यदि इस तरह की कोई परेशानी है तो कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। क्या करना है? पहली चीज तो यह है, सवेरे देर तक घर बासा ना रहे। जिनका घर देर सवेरे तक बासा पड़ा रहता है, झाड़ू नहीं निकलती, पोछा नहीं लगता, शुद्धि नहीं होती, उन घरों में लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के वहां से विदा हो जाती हैं। आप चाहते घर में लक्ष्मी महारानी विराजमान रहे तो आप घर को सवेरे जल्दी पवित्र करिए, जल्दी उसकी सफाई करिए। यहां तक कहा गया है कि पति के जगने से पहले पत्नी को घर को सफाई कर देनी चाहिए। पति जब उठे तो घर स्वच्छ रहे। पहली बात, सवेरे घर जल्दी सफाई हो। दूसरी बात यह है कि रात्रि में झूठे बर्तन पटक करके ना सोएं। आजकल माताओं की आदत हो गई है, झूठा बर्तन इकट्ठा किया, रख दिया, सवेरे देखेंगे नहीं। जिन घरों में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां से भी लक्ष्मी महारानी चली जाती है। तीसरी बात, जो घर अव्यवस्थित रहते हैं, कपड़ा फैला है, सामान फैला है, जहां तहां कुछ भी पड़ा है, कोई सामान खराब हो रहा है, फ्रिज में देखो तो लगे राम 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 है। कभी गलती से फ्रिज खोल दो तो कुछ लोगों के घरों की हालत ऐसी होती है कि देखते ही बनती। सफाई रहे और घर व्यवस्थित रहे, कपड़े सही समय सही जगह पे रखे हों, पुस्तकें, बच्चों की पढ़ाई की किताबें सही जगह पे रखी हों, जो भी घर की सामग्री है। हाँ, एक और ध्यान रखना, घर के दरवाजे पे जूता चप्पल ना रखे हों। प्रायः घरों में लोगों ने ये नियम आजकल बना लिया, जूते चप्पल कहाँ रखते हैं? घर के मुख्य द्वार पर। और जिस घर में मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखे जाते हो, बताओ वहां देवता कैसे प्रवेश करेंगे? अब आप कहेंगे वो तो अंतर्यामी है, कहीं से भी प्रकट हो जाएं। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी कि देवता हम जैसे हैं कि वो दरवाजे से ही निकलेंगे। लेकिन द्वार जो होता है मंगल होना चाहिए। हमारे यहाँ द्वार पर बंधन बार बांधने की परंपरा रही है, हमारे यहाँ दरवाजे पर स्वास्तिक और श्री बनाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ दरवाजों पर आपने देखा होगा पुराने समय में माताएं गाय के गोबर से लेप करके सवेरे सवेरे उसमें चौक डालती थी, पुष्प रखती थी, करती थी कि नहीं? क्यों? गाय के गोबर से वो हमारी दहली शुद्ध और पवित्र रहे। तो दहली को हमेशा शुद्ध रखिए, दहली को पवित्र रखिए और घर के दरवाजे को सजा करके रखिए। घर का मुख्य द्वार सजा हुआ रहना चाहिए, घर का दरवाजा अस्त व्यस्त नहीं हो,
वहां कोई गंदगी ना हो, वहां डस्टबिन ना हो, कचरे का कोई स्थान ना हो, और वहां जूता चप्पल तो कदाचित ना हो। कितनी बातें हो गई, याद रखोगे? अब जिनको लक्ष्मी की जरूरत है वो वीडियो फिर से सुन लेंगे, कहना भैया वीडियो कट करके डाल दें, लोग सुन लेंगे, हैं? तो पहला, देर सवेरे तक घर जो है बासा ना पड़ा रहे। दूसरा, घर में झूठे बर्तन रात्रि में ना पड़े रहें। तीसरा, घर में कपड़ा सामान यहां वहां बिखरा ना पड़ा रहे, व्यवस्थित रहे। चौथा, घर में दहली जो है वो पवित्र रहे, मुख्य द्वार जो है वो साफ सुथरा रहे, सजा हुआ रहे, पवित्र रहे, वहां कोई गंदी वस्तु, जूता चप्पल, झूठा कपड़ा, गंदगी नहीं होना चाहिए। पांचवा, आपके घर की रसोई बहुत पवित्र रहे। रसोई घर में भूल से भी झूठे बर्तन ना जाएं। अब आजकल तो परंपरा यही बन गई है कि सारे घर के झूठे बर्तन कहां धुलते हैं? रसोई के सिंक में। अब आप विचार करिए, क्या वह रसोई घर भगवान को अथवा संतों को भोजन पवाने, भोग लगाने के लायक बची? अब आप कहें कि भगवान को भोग लगाना है, लगाएं कि ना लगाएं? अरे पूरे घर भर का झूठा घर में रसोई में डाल रखा है, तो क्या वहां बनने वाला भोजन भगवान के योग्य रहा, संतों के महापुरुषों के योग्य रहा? कदाचित नहीं रहा। तो पांचवा काम यह करना है कि झूठा बर्तन, झूठा सामान रसोई घर में कभी नहीं ले जाना है। रसोई घर को एकदम शुद्ध और पवित्र रखना है। हमारे घर में दो मंदिर होते हैं, एक पूजा का स्थान और दूसरा भोजन का स्थान, जहां भोजन बनता है। पूजा के स्थान को तो लोग बड़ा सजा के रखते हैं, और किसी का घर देखना हो कि ये कैसे रहते हैं, इनकी रहनी कैसी है, इनका आचरण कैसा है, तो उनका पूजा घर मत देखो, उनका रसोई घर देखो। रसोई घर से पता चलेगा कि कितनी साफ सफाई है और इनका कैसा काम है? कई लोगों की रसोई में आप घुस जाओ तो भोजन करने तो क्या पानी पीने मन ना हो, और कई लोगों के घर में आप रसोई में जाओ तो लगता है कि भैया यहां तो निश्चित देवता विराजमान रहते होंगे, इतनी साफ सफाई है, इतना सुंदर व्यवस्थित है। कभी भी रसोई में भोजन बनाते समय अथवा बाद में भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। रसोई जो है वो पवित्र रहे, वहां झूठा नहीं होना चाहिए, झूठा मुंह रसोई में ना जाए। कितनी बातें हो गई? 5। अब आज 5 ही रहने दो, बातें तो बहुत हैं, पर ये 5 नियम भी यदि आपने कर लिए ना तो समझ लो माता लक्ष्मी आपके घर को अपना निवास स्थान बना लेंगी, और घर छोड़ के नहीं जाएंगी। जो आएंगी वो बेफजूल में नहीं जाएंगी। अब आप उड़ाओ, बात अलग है, आप फैशन बना लो, रोज नया नया कपड़ा चाहिए, नया नया जूता चाहिए, नया नया गाड़ी चाहिए भैया, तो फिर तो बात अलग है। बाकी लक्ष्मी की कृपा सहज होगी, घर में कलह का वातावरण ना हो। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है वहां समृद्धि है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। इसलिए देवियों से भी प्रार्थना है, क्योंकि देवियों के हाथ में ज्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए हम तो माताओं से ही प्रार्थना ज्यादा करते हैं कि हे देवियों, आप चाहो तो अपने घर को घर बना दो, आप चाहो तो अपने घर को नरक बना दो, और आप चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना दो। ये सब आपके हाथ में है, आप चाहें वैसा घर बन सकता है। घर का वातावरण देवियों के हाथ में ही तो है, हमें क्या करना है। पतिदेव हारे थके ऑफिस से आए,
अब बेचारे बॉस ने डांट लगा दी कि रास्ते में किसी से भड़के आ रहे हैं, कि थक के आ रहे हैं, कि क्या उस पर गुजरी है, अब वही जानते हैं। वो आते से प्रेम से बोलना नहीं, मीठी बात नहीं, ठंडा पानी नहीं, अब आ रहे हो, ये कोई आने का टाइम है, आपको हमारी कोई चिंता नहीं रहती, बच्चों का कोई मतलब नहीं है, आप तो वहीं रहने लग जाओ, वहीं डेरा डाल लो, लगता है कोई और मिल गई क्या, यहां तक और कहते हैं। अब वो सर पकड़ लेके वहां बॉस की डांट खाओ, वहां वैसे परेशान और यहां तो भैया घर का वातावरण देवियां खूब प्रसन्न चित्त बना करके, प्रसन्नता का वातावरण बना के रखें और प्रसन्न चित्त होकर मुस्कुराकर स्वागत करें, तो थका हुआ व्यक्ति आएगा, उसकी सारी थकान गल जाएगी और वो प्रसन्न होकर के घर में वास करे। जहां सोमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति शंकर ने रति महारानी को कह दिया, देवी कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। अब प्रद्युम्न जी को जन्म दिया रुक्मणी जी ने, अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, एक असुर हरण करके ले जाके समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में मछली निकल गई। अब भगवान की लीला देखो, सृष्टि की क्या व्यवस्था है। गौतम जी, हम चाहें कि हम अपने प्रारब्ध से बच के भाग लें, ये हो नहीं सकता। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी गुफा में घुस जाइए, पर आपका जो किया हुआ अच्छा बुरा कर्म है वो आपके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाएगा। है? पहुंचेगा कि नहीं? तुलसी जही जस भव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप आवे ताए पई नहीं ताए तहां ले जाए। एक बार स्वर्ग में देवताओं का कोई समारोह था, सभा लगी थी और सब देवता जा रहे थे, तो भगवान नारायण भी पधारे। तो भगवान नारायण के वाहन है गरुड़ जी, गरुड़ जी पर बैठकर भगवान पधारे। ध्यान से सुनना ये प्रसंग को। और गरुड़ जी को बाहर छोड़ करके भगवान सभा में चले गए। गरुड़ जी बाहर विराजमान थे। देव ऋषि नारद आए और नारद जी वहां एक डाल पर बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ एक कबूतर उन्होंने देखा, कहीं बैठा था, और कबूतर को देख करके नारद जी को हंसी आई और नारद जी हंसे और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जो है यमराज आए। यमराज ने कबूतर को ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए वो भी अंदर चले गए। गरुड़ जी समझ गए हो ना हो आज इसकी मृत्यु है। नारद जी हंसे, मतलब गड़बड़ है। और उसके बाद यमराज इसको देख करके सर हिला रहे थे, इसका मतलब यमराज आज अपने दूत भेजेंगे इसको लेने के लिए। अब मैं पक्षियों का राजा हूं, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। छोटा सा जीव है बेचारा, अभी तो स्वर्ग में जो उत्सव चल रहा है उसमें समय लगेगा। मैं इसको अपनी पीठ पर बिठाकर इतनी दूर छोड़ आऊंगा कि जहां यमराज के दूत भी ढूंढ ना पाए। और गरुड़ जी ने देर नहीं की, बिना समय गवाए उस कबूतर को उठाया, अपने ऊपर बिठाया और लेकर उड़े। अब गरुड़ जी की गति तो बहुत तीव्र है, तेज गति से उड़ते हुए गरुड़ जी लेकर गए और तेज गति से जाते हुए गरुड़ जी ने समुद्र के बीचों बीच एक टापू था, उस पर ले जाके छोड़ दिया।
और जैसे ही छोड़ा लौटने लगे। थोड़ी दूर चले लौट करके और सोचा कि देखो तो सही, तो पलट के देखा तो क्या देखते हैं कि वहां एक बिल्ली पहले से बैठी थी, उसने झपट्टा मारा और कबूतर को वो दबोच चुकी थी, मार चुकी थी। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ। लौट के आए और जब लौट के आए तो नारद जी लौटे, उनसे पूछा कि ये सब क्या था, आप हंसे क्यों थे। बोले मैं हंसा इसलिए था कि ये छोटा सा जीव यहां बैठा है, इसकी मृत्यु यहां से हजारों हजार मील दूर बैठी है। ये कितनी भी तेज गति से उड़ ले पर उतने समय में वहां नहीं पहुंच सकता जितनी देरी में इसकी मृत्यु होने वाली है। थोड़ा सा समय बचा है, अब इतने कम समय में ये इतना सा कबूतर वहां कैसे पहुंचेगा। और ना वो बिल्ली की गति इतनी है कि वो समुद्र को पार करके यहां आ जाए, वो भी नहीं आ सकती। तो कहां तो इसकी मृत्यु बैठी है, कहां ये बैठा है, समय थोड़ा सा बचा है, अब जाने क्या होगा। हमने कहा जो ठाकुर जी करें वही होगा। नारद जी इसलिए हंसे कि पता नहीं क्या होगा, और आपने व्यवस्था बना दी, आप ले गए और जाकर के वो काम समय पे करा दिया। गरुड़ जी बहुत पछताए, पर एक बात सोचने लगे कि भैया जो विधि है, जो विधान है, जो होना है वो होगा। तो राई घटे ना तिल बढ़े, जो होना है वो होगा। लेकिन हां, भावहि में सकै त्रिपुरारी, 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 भावहि में सकै त्रिपुरारी। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आपके भावी माने प्रबल, आपके प्रारब्ध को भी भगवान महादेव मिटा सकते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान शंकर प्रारब्ध मिटा सकते हैं तो ऐसा क्यों कहा गया है। वही है सोई जो राम रचिरा का, वही भोले बाबा तो कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है गौतम जी कि हमारे प्रारब्ध जन्य कोई भावी है और भगवान का भजन किया जाए तो भगवान उसको मिटा देंगे। लेकिन यदि भगवद इच्छा से कुछ हो रहा है तो उसको भगवान शंकर भी नहीं मिटाएंगे। तो जो भगवान की इच्छा से हो रहा है उसमें तो भोले बाबा भी कोई रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार कुछ अनिष्ट होने वाला है और हम शिव की शरण ग्रहण कर लें, हम भगवान बालकृष्ण की शरण ग्रहण कर लें, तो वो प्रारब्ध धीरे धीरे कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब सम्रासुर उस बालक को ले गया, मछली ने निगल लिया, मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। मछुआरों ने वो मछली सम्रासुर को भेंट करी। सम्रासुर के यहां मछली का पेट काटा गया तो उसमें से सुंदर मनुष्य बालक सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो रति महारानी जो कामदेव की पत्नी वहां सेवा में लगी थी, उन्हीं को बालक दिया गया और नारद जी ने भेद बतलाया, ये आपके पतिदेव हैं। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर उस बालक को उन्होंने पालन किया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और जब बालक बड़ा हो गया तो दोनों के बीच जयमाल हो गया। वो तो एक दूसरे को पहचान गए। जयमाल होने के बाद श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ और सम्रासुर का वध श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने कर दिया, मार डाला। उसके बाद भगवान के द्वारिका धाम को जो है प्रद्युम्न जी महाराज अपनी देवी के सहित पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और सुंदर कथा है कि द्वारिका पधारे और द्वारिका में आकर के खूब उत्सव हुआ।
फिर भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से हुआ श्यमंतक मणि प्रकरण में। तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हुआ। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी कालिंदी जी से हुआ। पांचवा विवाह उज्जैन राजा के बेटी मित्रवृंदा से हुआ। छठवां विवाह कौशल नरेश की बेटी नग्नजिति जिनका एक नाम सत्या था उनसे हुआ। सातवां विवाह भद्रा महारानी से और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से। ये भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। और फिर 16,100 विवाह एक साथ हुए। 16,100 वो कहां हुए? कलावती भैया 16,100 विवाह कहां हुए? वो राक्षस ने बंदी बना रखा था ना वो देवियों को। कौन थे वो राक्षस? भौमासुर है भैया, भूल जाते हैं। भौमासुर नाम का राक्षस था। देखो हम बीच बीच में पूछते इसलिए है कि आप लोग सावधान बने रहे हैं। भौमासुर नाम के राक्षस ने तमाम राजाओं की कन्याओं का हरण कर लिया, बलपूर्वक उठा लाया, जीत के युद्ध में बंदी बना लिया और इतना बलवान था कि देवताओं के अधिकार छीन लिए। देवताओं ने द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, हे भगवान द्वारिकानाथ, आप इस भूमि पर विराजमान हैं, लीला कर रहे हैं और ये दुष्ट हमें सता रहा है, इससे हमें छुड़ाइए। भगवान सम्रासुर से युद्ध करने गए, मुरदैत्य को मारा। भगवान का नाम मुरारी हुआ। सम्रासुर से भगवान का युद्ध हुआ। सम्रासुर को भगवान ने पृथ्वी के कहने से मार डाला और सम्रासुर के मरते ही वो सब देवियां जो है स्वतंत्र हो गई। अब जाओ, तुम्हारे बंधन खुल गए। अब वो चिंता में पड़ी थी, कहां जाए, कौन रखेगा, कौन हमें संभालेगा। वो बहुत निराश हो रही थी। भगवान ने कहा निराश मत होइए, जिसका कोई नहीं है उसका मोर पंख वाला है? जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? आप लोग वृंदावन में आए हैं, किसके भरोसे आए हैं? हरे मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अरे जरा ताली बजाते हुए, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। जरा झूमते हुए, मोर पंख वाला मिल गया। हरि बोल। नींद चुराई मेरे बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैर चला के। नींद चुराई मेरे बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैर चला के। ओ नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के। लगी आस मेरे मन में,
बड़ी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्री राधे। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। ओ उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, हे कन्हैया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया, ओ मिल गया, और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, हाय हाय हाय, मोर पंख वाला मिल गया।
मिल गया। मोर